अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, भारत में आज़ादी तहरीकें जोर पकड़ चुकी हैं। क्या भारत के अब दो टुकड़े होने जा रहे हैं? क्योंकि नागालैंड के अंदर एक ऐलान ऐसा हुआ है जिसके बाद हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल चुके हैं और मोदी से अपना हक मांगा जा रहा है और उसके लिए वो दोबारा से हथियार उठाने को भी तैयार हो चुके हैं। नागालैंड में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अफगानिस्तान गुज़श्ता रात बाल बाल बच गया है। अगर मुज़ाकरात के लिए तुर्की पाकिस्तान को रिक्वेस्ट ना करता और दोबारा वहां पर रुकने के लिए आमादा ना करता तो फिर अफगानिस्तान के साथ क्या होने जा रहा था। मुज़ाकरात जो कि इस वक्त इस्तांबुल के अंदर जारी हैं, वहां से कुछ दिलचस्प कहानियां सामने आ रही हैं। आज की वीडियो में वो भी आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि मीनवाइल जब मुज़ाकरात जारी हैं तो पाकिस्तान ने किस तरह से कुछ अहम तरीन टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। तकरीबन 18 जो खारजी हैं वो एक जगह पे हलाक कर दिए गए हैं और उसके अलावा एक बहुत बड़ा कमांडर जो तालिबान का था, पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था, उसको भी ठिकाने लगा दिया गया है। इन तमाम तर खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, बाकी खबरों की तरफ तो बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक और बहुत बड़ा ऐलान आपके सामने रख देता हूं, जिसको सुनने के बाद आपके जहनों में एक बात क्लियर हो जाएगी और वो ये कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है और भारत और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात बताए जाते हैं, मुमकिन तौर पे पाकिस्तान क्लेम करता है कि इनके आपसी रवाबित हैं और बिहाइंड द कर्टन इनके मामला जो है वो चल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं, वो वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगे। अब जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐलान किया गया था, जो सुप्रीम लीडर ऑफ अफगानिस्तान है मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उन्होंने कहा था कि एक डैम फौरी तौर पर बनाया जाए और दरियाए कुनड़ के ऊपर ये डैम बनाया जाए जिसके जरिए जो पेशावर का पानी है वो रोका जाएगा और उसके जो करीबी इलाके हैं उनका पानी रोका जाएगा। अब उसके ऊपर जो भारत है उसका ऑफिशियल रद्द-ए-अमल आया है और उनका जो स्पोक्स पर्सन है या फिर उनका जो तर्जमाने वजारत खारजा है रणधीर जायसवाल, उसने ये बात कही है कि हम लोग जो अफगानिस्तान है उसको सपोर्ट करने जा रहे हैं और जब ये डैम बनेगा तो हम लोग उसको तमाम तर मुआवनत फराहम करेंगे। ये बरमला बात जो है वो कर दी गई है। यहां पर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये डैम की जो तामीर है वो बजाते खुद एक वायलेशन है, पाकिस्तान की पानी रोकने की कोशिश है। आप यूं समझिए कि भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर एक पानी हमला या फिर आबी हमला करने वाले हैं तो गलत ना होगा, लेकिन इसकी तैयारी भी पाकिस्तान कर रहा है और इस वक्त ये दरिया जो कि दरियाए कुनड़ है आगे जाके अफगानिस्तान के अंदर बन जाता है और फिर आगे वो दरियाए काबुल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो पाकिस्तान के अपने ही इलाके चित्राल से निकलता है, तो फिर जब पाकिस्तान वहां से इसको डाइवर्ट कर लेगा तो फिर अफगानिस्तान का पानी रोक दिया जाएगा। तो पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए कि किसने उठाया था, फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने दिफा के तौर पे यह हरबा अपनाया और इस पानी को रोक दिया गया। कल को हमें यह ना कहा जाए कि अफगानिस्तान का पानी जो है वो रोक दिया गया है या पाकिस्तान ने कोई आबी जारहियत की है। यह हमारा वतीरा नहीं है, ये किनका वतीरा है आपने गुज़श्ता 2 जंगों के अंदर देख लिया जो कि पाकिस्तान ने लड़ी हैं। भारत के साथ भी उन्होंने भी पानी को बतौर एक हथियार इस्तेमाल किया, अब अफगानिस्तान भी वही करने जा रहा है और अब की बार भी हम लोग इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत की, तो वहां पर हालात इस वक्त कशीदा हो चुके हैं। भारतीय रियासतें जो कि इंतहाई नाजुक सूरत हाल से इस वक्त गुजर रही हैं। हमने आपको 12 दफा बताया कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जिनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, वहां पर तकरीबन 4 रियासतों में इस वक्त जो बगावत है वो जन्म ले चुकी है या फिर गुज़श्ता चंद दिहाइयों से वहां पर बगावत चल रही है। किसी तरीके से उनके साथ मुफाहमत करके जो मोदी सरकार है उनको लॉलीपॉप दे देती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब उनके मुतालबत पूरे नहीं होते हैं तो वो मुज़ाहमत दोबारा से शुरू हो जाती है। ऐसी ही एक रियासत नागालैंड भी है। नागालैंड के अंदर एक नागा जो पीपल हैं या एक अलग से नस्ल है वो आबाद है और उन लोगों का ये मानना है कि हमारी जो सकाफत है, हमारी तारीख है, ये सब कुछ हिंदुस्तान से अलग है। मतलब वो अपने आप को इंडिया का एक हिस्सा नहीं कहते हैं। 1947 से जब ये दोनों ममालिक जो हैं या सब कॉन्टिनेंट जो है उसकी पार्टीशन हुई थी, तब से ही वो कहते हैं कि हमें एक अलग से मुल्क बनना था, लेकिन भारत ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया और हमें जो है वो अपनी एक रियासत बना लिया। लेकिन अब फिर 1997 के अंदर जाकर वहां पर जो बगावती तहरीकें हैं वो जन्म लेती हैं और उसके बाद जो बागी ग्रुप्स हैं वो हथियार उठा लेते हैं और वो फिर इंडिया के खिलाफ लड़ना शुरू
कर देते हैं। जब वो भारत के खिलाफ लड़ते हैं तो भारत फिर अपनी फौजें नागालैंड के अंदर उतारता है और वहां पर तशद्दुद, फायरिंग वगैरह सब कुछ करना शुरू कर देता है, जैसे भी कोई एक अथॉरिटेरियन रियासत किया करती है अपनी आवाम को कंट्रोल करने के लिए, वो तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन फिर 2015 के अंदर एक फ्रेमवर्क साइन होता है और उस एग्रीमेंट के अंदर यह बात होती है कि नागालैंड के जो लोग हैं वो रहेंगे तो भारत के अंदर ही, लेकिन उनकी एक अलग पहचान होगी, उनका अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जैसे आर्टिकल 370 के मुताबिक कश्मीर वगैरह का इनकी जो हैसियत है वो हो जाएगी, और उनका एक अलग से झंडा भी होगा। और उसके अंदर यह भी था कि एक ग्रेटर नागालैंड होगा जिसके अंदर असम वगैरह और जो दीगर आसपास वाली रियासतें हैं, मिजोरम वगैरह, ये भी शामिल हो जाएगी। तो इसके ऊपर मोदी ने नागालैंड के जो लीडरान हैं, जो बागी ग्रुप्स हैं, उनको अपने एतमाद में लिया और उनके अंदर फिर एक नाम जो है वो थ्युंगालैंड का भी आ रहा है, जो कि इस वक्त इस तमाम तरह एहतजाज को लीड कर रहे हैं, जिनके ऐलान के बाद अब इस वक्त सूरत हाल बिगड़ चुकी है। नागालैंड के अंदर हजारों की तादाद में रिपोर्टेडली लोग बताए जा रहे हैं कि सड़कों पे आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि आप लोग 2015 वाला जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया था आपने, उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे हो, तो इसलिए हम लोग अपना जो हक है वो आपसे लेंगे। और इसके लिए वो सड़कों पे आ चुके हैं और मोदी को वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया गया है कि तुम जो भी खेल खेल रहे हो ये कामयाब नहीं होने वाला है और हम लोग झुकेंगे नहीं। मतलब उन्होंने हथियार फेंक दिए थे 2015 में जब ये तमाम तर एग्रीमेंट इनके दरमियान साइन हुआ था और उन्होंने लड़ाई को खत्म कर दिया था। लेकिन उसके बाद 2020 के अंदर जाके देखा उन्होंने कि इसके ऊपर तो काम ही कोई नहीं हो रहा। फिर 2024 और 25 के अंदर उन्होंने अल्टीमेटम्स जारी किए मोदी सरकार को कि भाई इसके ऊपर काम करो, अदरवाइज क्या होगा कि हम लोग दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर चले जाएंगे जो कि हम लोग माजी में चलते आए हैं। हमारी तारीख ये है कि हम लोग 1947 से एक अलग रियासत अपने आप को मानते हैं, तो इसीलिए हम लोग लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और अब दोबारा से उन्होंने हथियार उठाने का फैसला जो है एक तरह से वो कर लिया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सपोर्ट से नागालैंड और इन 7 सिस्टर स्टेट्स को अलहदा करना, भारत से कट ऑफ करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है और ये जल्द ही आपको होता हुआ नजर भी आ सकता है मुमकिन तौर पे, अगर ये मामला को जल्द मोदी सरकार की जानिब से सॉर्ट आउट नहीं किया जाता है। जहां पर दोस्तों एक तरफ ये हो रहा है, वहीं पर कुछ मामलात हमारे इस्तांबुल के अंदर भी चल रहे हैं और अफगानिस्तान को लेकर चल रहे हैं, जहां पे मुज़ाकरात बेनतीजा हो चुके थे गुज़श्ता रात तक और पाकिस्तानी वफ्द वतन वापस लौटने वाला था। और जैसे ही पाकिस्तान के वफ्द ने वतन वापस आना था तो हमने फिर बदला लेना था, बदला उन शहादतों का जो कि दौराने मुज़ाकरात हुई और बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही हमारे वफ्द ने पाकिस्तान आने की कोशिश की तो वहीं पर जो तालिबान हैं उन्होंने मुमकिन तौर पे जो इस्तांबुल या फिर जो तुर्की के वफ्द था या उनके जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको कहा कि पाकिस्तान को रोका जाए, हम लोग दोबारा से रिकंसीडर कर रहे हैं तमाम तर मुतालबात को या फिर अपनी पोजीशन को कि भाई हम लोग आपकी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो फिर पाकिस्तान तुर्की की रिक्वेस्ट के ऊपर वहां पर रुक गया और दोबारा से एक अमन को मौका दिया कि हम लोग तो जंग नहीं चाहते हैं, आप लोग हमारा एक मुतालबा नहीं मान रहे हो, हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, उसके बदले में हम लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग तो आपके साथ बरादराना ताल्लुकात पहले से ही कायम करके रखे हुए हैं। अब एक तरफ तो ये मामला है, मुज़ाकरा दोबारा शुरू हो चुके हैं, जो कि लगता यह है कि जब तक काबुल के अंदर से जो पीछे से फोन आता है और बाद में मुतालबा चेंज हो जाते हैं इनके, वो आता रहेगा, ये मुज़ाकरात भी बेनतीजा निकलेंगे। लेकिन कुछ कहानियां सामने आ रही हैं जिनके अंदर ये है कि कुछ ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान के सामने ये मुतालबा रखा गया कि आप अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें और अमेरिका आपके मुल्क से अफगानिस्तान के अंदर जो ड्रोन अटैक्स हैं वो ना करे, जैसे माजी में अलकायदा के ऊपर किए जाते रहे। तो इसको लेकर वो कहते हैं कि आप लोग ऐसा ना होने दो और अमेरिका को ना जो है वो खुद को इस्तेमाल करने दो, ये हमारा मुतालबा है। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने यह कहा कि अगर ऐसा है तो फिर जो अरब रियासतें हैं वो भी तो अमेरिका की जानिब से इस्तेमाल की जाती हैं, उनके अंदर भी जो एयर बेसिस मौजूद हैं, आप लोग उनको क्यों नहीं कहते बंद करो। मतलब कतर के अंदर से अफगानिस्तान के ऊपर हमले होते हैं तो उनको कौन रोकेगा, तो पहले उनको रोको, तो फिर आकर हमसे ये मुतालबा किया जाए कि हम लोग अमेरिका के साथ यूं इंगेज ना हो। तो ये मुमकिन तौर पर जो बातचीत है इस वक्त चल रही है और काफी मामला जो है वो इस वक्त कशीदा हो चुके हैं। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो फिर जंग होगी और जंग दोनों जानिब से होगी, ये ऐलान पहले ही कर दिया गया है और बहुत ही खतरनाक किस्म की होने वाली है। पाकिस्तान ने बदला लेना है और जैसे ही मुज़ाकरात खत्म होते हैं या बेनतीजा होते हैं तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मुमकिन तौर पे कुछ स्ट्राइक्स करता हुआ नजर आएगा। और आज पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर भी जो तखरीबकारियां करने वाले खारजी थे उनको ठिकाने लगाया है और तकरीबन 18 के करीब आज बलूचिस्तान के अंदर ठिकाने लगा दिए गए हैं, 14 एक जगह पे
और 4 के करीब एक जगह पे ठिकाने लगा दिए गए हैं। इसी के साथ जो बाजोड़ है उसके अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से किया गया है और हमारे जो ISPR साहब हैं या ISPR का जो इदारा है उसने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया है जो कि इस वक्त तमाम तर खबरों के अंदर आपको देखने को मिलेगा और उसके अंदर पाकिस्तान ने एक हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया है। वैसे 4 के करीब जो खाजी हैं हमने उनको हलाक किया और उसके अंदर जो सबसे अहम तरीन टारगेट था वो था कारी अमजद, जिसको कारी अमजद कहते थे लेकिन इसका आगे जो नाम है वो कुछ और था। लेकिन ये वो शख्स था जो कि इनकी तालिबान की जो शूरा है उसका सरबराह भी था और ये जो नूर वली महसूद ग्रुप है उसका एक नायब कमांडर भी था, अहम तरीन कमांडर था जो कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहा था लेकिन पाकिस्तान ने इसको जो है वो खत्म कर दिया है, इस दुनिया से अगले जहान पहुंचा दिया है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।